जय हिंद। एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच एक ऐसे शख्स उपस्थित हैं जिन्होंने बिना किसी कोचिंग अपनी मेहनत के दम पर भारत का सबसे बड़ा शिक्षा विभाग का एग्जाम नेट जेआरएफ का क्वालिफाई किया है। तो आइए जानते हैं इन्हीं की कहानी, इन्हीं की जुबानी। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा, सर आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कुछ क्वेश्चन है हम आपसे पूछना चाहेंगे। प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट यू। मैं मैं एक्चुअली उन्नाव का ही निवासी हूँ और मेरा नाम दीपक पाल है और मेरा निवास यहीं पीताम्बर नगर में है। और हमारी जो एजुकेशन हुई है यहीं से हुई है। और स्नातक के लिए जो है हमने कानपुर से स्नातक किया है, बीएससी पीपीएन डिग्री कॉलेज, जो कानपुर का जाना माना कॉलेज है। और उसकी कानपुर यूनिवर्सिटी में नंबर 1 रैंकिंग पे आता है पीपीएन डिग्री कॉलेज, वहीं से बीएससी की है। उसके बाद जो है बीटीसी में जो है सिलेक्ट हुआ और फिर बीटीसी की ट्रेनिंग की और इस समय मैं बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में एज अ असिस्टेंट टीचर कार्यरत हूँ। सर और भी हम आपसे क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ? आपकी कुशलता या ताकत आपकी क्या है? जो मेरी ताकत है सबसे बड़ी कि पॉजिटिव सोच। अगर सोच सकारात्मक होगी तो भले ही आपको किसी मतलब परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा कम नॉलेज है या कम तैयारी है, लेकिन आपकी सोच सकारात्मक है तो मेरा ये भरोसा है कि वो आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। सबसे बड़ी ताकत सकारात्मक सोच की ही है। अगर आप सकारात्मक सोचेंगे और ईमानदारी पूर्वक तैयारी करेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त होगी। और भी हम आपसे क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, आपकी कमजोरियां क्या हैं? कमजोरियां तो बहुत सारी हैं। अब जैसे कभी कभी किसी की तैयारी करनी है, कभी आईएएस पीसीएस की तैयारी करने के लिए मन लगता है तो कुछ दिन तैयारी करी, फिर उसके बाद ब्रेक हो गया। तो तैयारी करने का मतलब जो है जिसमें आपकी रुचि हो उसी चीज की तैयारी करें। ये नहीं कि वो आईएएस बन गए हैं उनको देख के हम तैयारी करें। मेरी कमजोरी यही है कि जब कभी देखते हैं कि ये लोग आईएएस बन गए हैं तो हम क्यों नहीं निकाल सकते, लाइए तैयारी करें। तो लेकिन इंटरेस्ट उधर नहीं है, इस वजह से। और भी हम आपसे क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं। हमारी फैमिली यहीं पीताम्बर नगर में ही है। सब लोग जॉइंट फैमिली है पूरी। तो हमारे पिताजी भी प्रयोगशाला प्राविधिक हैं, लैब टेक्नीशियन, यहीं बिछिया ब्लॉक में कार्यरत हैं। उनको भी काफी मतलब जो है मशक्कत के बाद ही नौकरी मिली है। कम से कम 8-10 साल कोर्ट केस लड़ा। आपकी माता श्री? हमारी माता श्री जो हैं आंगनवाड़ी हैं, जो पहले वहीं गांव में ही रहती थी जब बाबा दादी थे। अब प्रेजेंट टाइम में बाबा दादी नहीं है तो यहीं उन्नाव से अप डाउन करती है। और अभी तक आपने कितनी बार प्रतियोगी परीक्षा दी है? सबसे पहले तो मैंने जो है स्नातक मेरा चल रहा था। अ, उस उस समय एक बैंक क्लर्क की परीक्षा दी थी। तो वो हमारा आईबीपीएस वाला, वो सकारात्मक सोच का ही परिणाम था कि उसमें भी कोई तैयारी हमने नहीं करी थी, सिर्फ बुक लाए थे एक आईबीपीएस प्रैक्टिस सेट और 1 महीने लगाते रहे बुक, मेरा पेपर निकल गया। उसी समय मेरा चयन बीटीसी में हो गया और घर वालों का मन भी था कि लड़का जो है टीचर बने, क्योंकि ये बीटीसी की जो असिस्टेंट टीचर प्राइमरी वाली नौकरी है ये जिले लेवल की नौकरी है, इसमें कभी ट्रांसफर होता नहीं है, अपने घर के पास परिवार के साथ रह सकते हैं। इसलिए फिर मैंने इंटरव्यू के लिए क्लर्क वाली पोस्ट में अप्लाई नहीं किया। और सर वर्तमान में आपकी पोस्टिंग कहाँ है? हमारी पोस्टिंग उन्नाव में ही है, सोहा ब्लॉक में। इस जॉब का स्कोप क्या है? जो आपका पोस्टिंग हुआ है, आपने एग्जाम क्वालिफाई किया, इस जो पोस्टिंग के थ्रू जो आपको पद मिलेगा, जॉब करेंगे, उसका स्कोप क्या है? जो मैंने एग्जाम क्वालिफाई किया है नेट, ये मान के चलिए
मतलब जो है शिक्षा विभाग का सबसे बड़ा एग्जाम है जो यूजीसी कराता है। इस समय जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए करा रही है। बिना इसके आप जो है जो डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उस पद के लिए आप अप्लीकेबल नहीं है, अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपका नेट होना चाहिए या आप पीएचडी हो, तभी आप उस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा टेस्ट है पूरे मतलब अपने इंडिया का जो है शिक्षा विभाग में जाने के लिए जो है इसको आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। बिना इसके आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर नहीं बन सकते हैं। इस परीक्षा में चयन होने से आपकी सोसाइटी किस नजरिए से आपको, आपके परिवार को देखती है? इस परीक्षा में चयन होने से निश्चित ही परिवार वालों को भी गर्व महसूस होता है कि हमारे बेटे ने इतनी बड़ी परीक्षा जो है क्वालिफाई की है जो है, और सोसाइटी में भी मान सम्मान बढ़ गया है। बिना कोचिंग के इस परीक्षा में आपका चयन हुआ है, इसके लिए आपने क्या रणनीति बना रखी थी? मैंने रणनीति यही बनाई थी कि सर्विस में रहते हुए पहले मुझे एक्चुअली पता नहीं था। मैं साइंस स्ट्रीम से बीएससी हूँ, तो मुझे ये नहीं मालूम था कि एमए कर सकते हैं प्राइवेट और एनओसी लेके, और उसके बाद डिग्री कॉलेज की परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट क्वालिफाई कर सकते हैं या जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं। 5 साल बीतने के बाद मुझे मालूम चला कि मतलब जो है एनओसी लेके प्राइवेट एमए हो जाएगा, और जो है उसमें सब्जेक्ट का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता है। कुछ सब्जेक्ट को छोड़ के, हिंदी है जैसे इंग्लिश है, अदरवाइज एलिजिबल नहीं है। तो मैंने एनओसी लेके प्राइवेट एमए किया कोरोना काल में, जिसमें पहले ईयर तो ऐसे ही प्रमोट कर दिए गए लेकिन नंबर नहीं दिए गए थे, नंबर 0 थे। सेकेंड ईयर के बेसिस पे नंबर मिलने थे कि सेकेंड ईयर में पेपर होंगे। तो फिर बाद में पता चला कि सेकेंड ईयर का पेपर रिटन नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। ये पहली बार था। तो उसके लिए फिर हमारे पास बुक्स तो थी, तो बुक्स से मैंने नोट्स बनाए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के, तो उसका काफ़ी फायदा मिला। और कुछ थोड़ा बहुत यूट्यूब की मदद भी ली, थोड़ा बहुत। तो उससे जो नोट्स बनाए उसी से हमने पेपर दिया। तो पेपर में भी जब रिजल्ट आया तो 85% हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन है सोशलॉजी से। तो उसके बाद फिर इधर दिसंबर वाला जो नेट आया, नेट के फॉर्म आया, तो इधर फॉर्म फिल किया। और तैयारी थी कि मतलब मन में एक विश्वास था कि नेट इस बार निकलना चाहिए, भले जेआरएफ ना निकले, क्योंकि बहुत ज्यादा तैयारी नहीं थी, लेकिन नेट का था कि नेट जरूर ही निकलना चाहिए। तो उन्हीं नोट्स का सहारा लिया। और फर्स्ट पेपर के लिए पहले पता नहीं था, पैटर्न चेंज हो गया। पहले वो दूसरा पैटर्न था, अब जो है जो पिछला पेपर हुआ है उसमें 50 क्वेश्चन जो है फर्स्ट पेपर में आते हैं। उसमें आपके शिक्षण, टीचिंग एप्टीट्यूड है, और शिक्षण शोध प्रवृत्ति से भी आते हैं, पैसेज आता है, कुछ मैथ के क्वेश्चंस आते हैं, और काफी क्वेश्चन आते हैं मतलब हर सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो वो ज्यादा जो है, अगर इसमें ज्यादा नंबर लाते हैं तो आपका जेआरएफ भी क्वालिफाई हो सकता है। अगर इसमें 40 प्लस लाते हैं और प्लस आपका सब्जेक्ट में अगर 60% या 70% लाते हैं तो जेआरएफ आपका क्वालिफाई हो जाएगा। तो फर्स्ट पेपर में थोड़ी अच्छी कमांड थी, और सेकंड वाले में ठीक ठाक तैयारी थी। ये उम्मीद थी कि तुम नेट तो निकल ही जाएगा, जेआरएफ के लिए तो अभी मौका है, और ज्यादा तैयारी करके जो है अगली बार निकालेंगे। तो बिना किसी कोचिंग के अपने नोट्स से, और केवीएस मदान की बुक लाए थे जो हम पूरी पढ़ नहीं पाए, खाली उससे मोटा मोटा आइडिया मिला कि इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि पेपर में हर बार क्वेश्चन सब अलग ही होते हैं। तो पॉजिटिव सोच का ही परिणाम रहा, और थोड़े थोड़े बहुत नोट्स जो बनाए थे सब्जेक्ट के, और थोड़ा माइंड मेकिंग बना के गए थे कि हमें निकालना ही है नेट। तो और माता पिता का आशीर्वाद, गुरुओं का आशीर्वाद से जो है प्रथम प्रयास में बिना कोचिंग के ही मेरा नेट क्वालिफाई हो गया, और अब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एप्लीकेबल हूँ, पीएचडी भी कर सकता हूँ। और इस बार तो यूजीसी ने जो नई शिक्षा नीति के तहत एक और मतलब खुशखबरी हम लोगों के लिए आ गई। ये लग समझिए कि पार्ट टाइम पीएचडी जो
एजुकेशन डिपार्टमेंट में है या अन्य किसी सरकारी एम्प्लॉय हैं, उनके लिए ये योजना चालू हुई है कि वो नेट निकाल के पार्ट टाइम पीएचडी कर सकते हैं। तो मैं पार्ट टाइम पीएचडी भी कर सकता हूँ। प्रेजेंट टाइम में जो भी अभ्यर्थी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए संदेश यही है कि तैयारी तो आपको करनी है, ईमानदारी पूर्वक सिलेबस पहले लिख लीजिए और जो फर्स्ट पेपर आता है उस पे ज़्यादा फोकस रखिए, क्योंकि वो मार्क बढ़ाने वाला होता है। सब्जेक्ट में तो आपकी कमांड है, मान लिया फर्स्ट पेपर में नहीं है, तो नेट क्वालिफाई करने के लिए भी नंबर लाने पड़ते हैं अच्छे खासे। तो फर्स्ट पेपर में भी कमांड होनी चाहिए और आपके जो सब्जेक्ट का पेपर है उसमें भी आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए और पॉजिटिव सोच होनी चाहिए। पेपर में जो है आराम से दीजिए, समय काफी रहता है, हड़बड़ी में मत दीजिए। तो अगर ईमानदारी पूर्वक तैयारी करेंगे तो निश्चित ही सफलता मिलेगी आपको। अपने जीवन के कुछ रोचक तथ्य बताएं। हमारे जीवन के रोचक तत्व तो बहुत सारे हैं। तो पढ़ाई लिखाई है, ये समझिए कि मतलब ऐसे सामान्य ही व्यतीत हुई है। कुछ कुछ दिन ऐसे भी थे कि फीस जमा करने के लिए पैसे नहीं होते थे, तो 2-2 3-3 महीने की बाद में जमा करी जाती थी। कि जिस समय बहुत ज्यादा समस्या थी, उस समय पिताजी की जो है जॉब लगी, तभी हम जो है और ठीक ठाक विद्यालय में पढ़ सके। जो है पढ़ने में तो ठीक ठाक थे ही, और हमारे मित्रों का भी बहुत सहयोग और सपोर्ट रहा है इसमें जो है, जिसके कारण जो है पढ़ाई अच्छी हुई। पढ़ाई अच्छी होने के पढ़ाई ही, शिक्षा ही सबसे जरूरी चीज है। अगर आपकी शिक्षा अच्छी हो जाती है तो कोई भी लक्ष्य नहीं है कि आप उसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगर आप शिक्षा अच्छे से नहीं ग्रहण कर सकते हैं तो आपको कोई भी बेवकूफ बना सकता है। बिना शिक्षा के जो है समाज का निर्माण नहीं हो सकता। आपने हमारे चैनल के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। इसी तरह आप जीवन में आगे बढ़ते रहें, लोगों को प्रेरणा देते रहें, यही हमारी तहे दिल से कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। सभी लोग भैया जी के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और इनको प्रमोट करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।